धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से चैनल के संपादक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो बराबर होमगार्ड जवानों की काफ़ी मीडिया बंधु इनके साथ जो शोषण अन्याय हो रहा उसकी मीडिया समेत मैं विभाग के बड़े अधिकारियों तक, छोटे से लेके वैतनिक को नीचे से लेके सरकार तक बैठे अधिकारियों और सरकार को अवगत करा दें कि आज हमारा होमगार्ड जवान सन 1962 से जहां पर खड़ा था वहीं खड़ा है। उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं, ना सरकार गंभीर है और विभाग के अधिकारी अगर सरकार को देने भी जाती है तो वहां तक हर संभव प्रयास करके होमगार्ड जवानों को पहुंचने तक नहीं देते हैं। तो ये बहुत दुखदाई एक तो ये है कि काम तिनते बराबर लिया जा रहा, लेके सीमाओं से लेके माननीय मुख्यमंत्री और हर जगह सरकारी जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थानों की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड जवानों को लगाया गया, जो पुलिस से बेटर अच्छा काम करके दे रहे हैं। फिर भी इन जवानों की तरफ सरकार को कोई ध्यान नहीं है। ये तो लगता है कि ये अनाथ हैं, इनका कोई है ही नहीं है। तो एक एसोसिएशन है जो आज लड़ाई लड़के, ये सरकार का इसमें कोई अधिकार हक नहीं है और ना ये डिपार्टमेंट, वो तो कानून दिया है। मैं कानून के न्यायमूर्ति महोदय जी के भगवान के रूप में उन्होंने जो इनके साथ अन्याय उन्होंने दिया, फिर भी वो नहीं दिया, फिर भी चतुर्श्रेणी का नाई मोची का दे दिया और ये गोल गोल घुमा दिया कि पर्सनल करा लिया। पर्सनल इन्हीं से पूछ लिया जाए होता क्या है। पर्सनल तो मैं बताऊंगा, जो रीड लखनऊ में नई फ्रेश छोड़ा है इसमें मैं बता दूंगा उनको कि पर्सनल होता क्या है। यानी ये कान पकड़ो अस घुमा, चाहे अस पकड़ लो, जो ऊपर से लेके डीजी से लेके नीचे तक वर्दीधारी जो जैसा पद है उसका वैसा वेतन है, वैसा उसका वर्क और काम है, उसका वैसे वेतन है। तो हम तो पुलिस के बराबर काम लेते हैं वर्दी पहना के, तो कोई चौकीदार मोची थोड़े ही है, हम किसी की पालिश थोड़े ही लगाने जाते हैं। ये तो सरकार की पालिश लगा रहे हैं सर, ये अधिकारीगण होमगार्ड के, जो अपने बढ़िया साफ महाभ्रष्ट महालुटेरे, जो उनकी पालिश लगा के विश्वास में लेके अपना फायदा करते। होमगार्ड जहां पे खड़ा था 62 आज वहीं खड़ा। और बड़ा सबसे दुखदाई ये है कि आज बच्चे का अगर जन्मदिन आज न मनाया जाए, उसके जन्मदिन वाले दिन फिर उसके बाद मनाया जाए, तो वो चीज नहीं रह जाती है। ये परंपरा ये अधिकारी इस बार तोड़ा दिए सरकार से, और सरकार के सामने ऐसी इनकी थूथू ही, जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री आने में परहेज कर दिए, साफ जवाब दे दिए इनके कर्मों की वजह से। वैतनिक स्टाफ के कर्मों की तरफ प्रमुख सचिव के कारनामे देख करके, डीआईजी रंजीत सिंह के काले कारनामे देख करके वो आना प्रसन्न नहीं किए। तो ये अधिकारियों की देन है, जो पहला परम इस विभाग की 1962 का, जो 6 दिसंबर 1962 का बना हमारा संगठन, आज पहली बार, नहीं तो मंत्री ही आ जाते थे उस पर आके अपना जो भी होता था कर लेते थे, चलो ठीक था। लेकिन इस बार मंत्री तक नहीं आए। ये बहुत, जिन शब्दों में निंदा की जाए इन अधिकारियों को कि वो कम है, वो तो मस्त रहते हैं, रंगीन मिजाज के हमारे प्रमुख सचिव जी हैं, जो आज अपनी थूथू करा लिए, कमांडेंट उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं। ये है करनी का फल। तो मेरा कहना है, आज देखिए फिर भी होमगार्डों को माननीय मुख्यमंत्री जो 7-8 तारीख दिसंबर में आना था, उसमें ड्यूटी 5 दिन के लिए बुलाया गया लिखित रूप में, और वहाँ कहा बॉडी प्रोटेक्टर और ये सब दुनियादारी लीजिए
और जाइए, वहाँ पहुँचना है। तो कई मंडल के वहाँ हजारों की संख्या में बनारस ड्यूटी में पहुँचे, 5 दिन का अपना इंतजाम करके और ज़बरदस्ती साइन करा के और कहा वहाँ तुमको पहुँचना है। ना कोई गाड़ी, ना घोड़ा, ना कोई पहुँचाने का साधन। और वहाँ जब गए तो ऐसी दूरी पर लगा दिया जहाँ पर 8-9 किलोमीटर दूर दूर तक कहीं चाय तक पता नहीं, खाना छोड़िए अलग। तो वो 5 दिन के लिए जो व्यवस्था बना के अपने पास ले गए थे, वो खा पी के बराबर कर दिया। आज ना तो उनके पास बिस्तर है इस ठंडक में ओढ़ने बिछाने का, और ना तो उनको खाने की कुछ व्यवस्था की गई है, ना सही जगह पर उनको ठहराया गया है। उनको आमारा जैसा छोड़ दिया गया है, जैसे आमारा सरकार गाय बछड़े छोड़ दिए हैं, वैसे जान इनकी तरफ कोई काम लेने के लिए आगे कर देते हैं और देने के नाम पर उनकी ये सरकार की और ये विभाग की उनके तरफ कोई देखता नहीं। ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा हो? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है, मैं सरकार से जवाब चाहता हूँ। ये बड़े अधिकारी बैठे होमगार्ड के सरकार तक, इनसे भी पूछना चाहते हैं। आज बताइए, उनके ठंडक नहीं लगती है? उनके भूख नहीं लगती है? क्या उनका शरीर लोहा है? क्या उनके बच्चे और परिवार नहीं है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा ये अधिकार नहीं है? मैं इन बातों का जो बोल रहा हूँ इन पे मैं जवाब चाहता हूँ। और सरकार यदि होमगार्ड जवानों का भला चाहते तो वहीं से माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कर देते, तो पूरे प्रदेश के लोग नाम लेते, एक स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम लिख जाता। बड़ी आशा लगाए थे तो कुछ नहीं किया, खाली हाथ ही रह गए होमगार्ड। इस बार भी इंतजार करते माननीय मुख्यमंत्री। चलिए ठीक, हम तो अदालत से भरोसा करते हैं, अदालत से ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बनारस में जो बनारस के जवानों, वहाँ कई मंडल के जवान हजारों के तादाद में हैं, मुझसे फ़ोन किए थे। हमारे सामने मजबूरी है, कुछ व्यवस्था नहीं, तो उन्होंने कहा था मैं रोड पे सभी बैठने जा, तो मैंने कहा अभी रुक जाइए, मैं बात कर लेता हूँ। मैंने बात किया है श्रीमान संतोष सुचारी जी से, प्रयागराज DIG से, और उन्होंने तुरंत बात किया है और आश्वासन दिया है कल तक इनकी सारा की सुविधा कर दी जाएगी। बॉडी प्रोटेक्टर और जो भी मिलना है सुख सुविधाएं, रहने सहने, खाने पीने, ओढ़ने बिछाने जो भी है, और सही जगह पर इनको ठहराया जाएगा। कल तक व्यवस्था करा दी जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वो सब डाला है, जो मुझसे प्रयागराज DIG महोदय से बात हुई है। आप कल तक नहीं होता है तो कल के बाद फिर हम ऐलान कर देंगे कि आप सीधा रोडों को बैठ जाइए, जाम कर दीजिए यदि नहीं व्यवस्था करते हैं। तो आज देख लीजिए, कल देख लीजिए, इसके बाद मैं इस पे निर्णय लूँगा। और आप लोगों का ये जो शोषण हो रहा, आपके साथ अन्याय हो रहा, आप पास घोर अन्याय हो रहा, इसको ये एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका मुंह तोड़ जवाब इन अधिकारियों को दिया जाएगा। ये तो एसी में जाकर लेट जाते हैं, बढ़िया सुख सुविधा, लेकिन उन होमगार्ड जवानों को एकदम जानवर उसको गिरा समझ लिया क्या? ये जवान हैं, ये जवान ही आज देश की रक्षा कर रहे हैं, वरना ये नेता और ये बड़े अधिकारी सरकार ये तो गुलाम बना देते। आज किसान और जवान के बल पर ये देश आज़ाद है, नहीं तो कब का ये गुलाम बना चुके होते। ये तो तुले हुए हमको पैसा मिले, देश को कोई कब्जा कर ले, लेकिन किसान और जवान के रहते जब तक है तब तक इस हिंदुस्तान पे कोई कुदृष्टि नहीं छोड़ सकता है। कोई देन इन अधिकारियों, बड़े अधिकारियों सरकारों की नहीं है। जब ये सोते हैं तो पानी में खड़े होकर देश की रखवाली करते हैं, ये भूल गए हैं। तो जो अधिकारियों को पैसा मिलता है वो हमारे जवानों को मिलना चाहिए, और जो कर्मचारियों को मिलता है ये अधिकारियों को देना चाहिए। जो फैसिलिटी सब इनको दे रहे हैं वो उनको देना चाहिए, जो रात दिन जग के ये हिंदुस्तान को बचाए हुए हैं, देश को बचाए हुए हैं। तो अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार और बैठे अधिकारी, महिषासुर अधिकारी होमगार्ड के,
इनको सबक सिखाने का कार्य मैं करा दूंगा। यदि कल 24 घंटे के अंदर की व्यवस्था नहीं इन होमगार्ड जवानों की बनारस में जो भेजे गए कई मंडलों से, यदि नहीं इनको पूर्ति की गई तो इसका परिणाम ही का जवाब पत्थर से दिलाएंगे हम। सुन लें अधिकारीगण, बर्दाश्त नहीं करेगी। हो काम लेते हो तो फिर इनका सुख श्रद्धा कहाँ है? इनका जानवर बना के रखा है। जहां चाहो बकरी बना, बकरी बकरा बनाओ, जहां पकड़ो, जहां से कान पकड़ लो पकड़े काट दो। ये अब नहीं होगा एसोसिएशन के रहते हुए। मैं पूरे उत्तर प्रदेश जवानों को अपने हक अगर अधिकार चाहते हो उठ के खड़े हो जाइए और एसोसिएशन के हर कदम से कदम मिला चलिए, और जो आवाज निकले वो तुम्हारी फायदा की होगी। ये अध्यक्ष का वचन है। और आप अब बहुत देख लिया, भरोसा कर लिया इस सरकारों पर और इन बैठे विभाग के अधिकारियों पर। एक बार आप एकजुट होके एसोसिएशन का साथ दो। वो जिस दिन दे दोगे उस दिन तुम्हारा हक और अधिकार परमानेंट होने से कोई रोक नहीं पाएगी कोई ताकत। थोड़ा कहूँ बहुत समझें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी जबान पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।